में हर साल पैदा होने वाले कचरे की मात्रा लगभग 62 मिलियन टन है। ये इतना ज्यादा क्वांटिटी होती है, इसका अंदाजा इस प्रकार आप लगा सकते हैं कि इसे 1 सेंटीमीटर की हाइट पर अगर फैलाया जाए तो भारत के 2 राजस्थान जैसे राज्य इससे कवर हो जाएंगे। लगभग 70 से 80% तक ही कचरे सही तरीके से कलेक्ट प्रोसेस किए जाते हैं, जिसके चलते भारी मात्रा में कचरे नदियों या सड़कों पर फेंक दिए जाते हैं। एक तरफ केंद्र और राज्य सरकार नदियों और शहर को स्वच्छ रखने के लिए कई तरह की योजना और अभियान चला रही है, तो वहीं दूसरी ओर शहर के कचरे को नदी किनारे डालकर इसे दूषित की जा रही है। देखिए ये वो सड़क है जिसके चारों तरफ आपको सिर्फ गंदगी नजर आएगी। पहले यमुना थी, पहले तो बिल्कुल शीतल जल था, यहाँ बिल्कुल नीला पानी 40 फुट 50 फुट पानी हुआ करता था। आज तो यहाँ देखने को नहीं, जमुना सूखी पड़ी। इन कचरों को प्रोसेस करने के दौरान सल्फर डाइऑक्साइड, नाइट्रोजन ऑक्साइड, फ्यूरन्स जैसी अत्यंत विषैली गैसें निकलती हैं, जिसके कारण हमारे यहाँ के वायु लगातार प्रदूषित होते जा रहे हैं। आप पिछले 10 वर्षों की रिपोर्ट में देख सकते हैं कि एयर पॉल्यूशन लगातार बढ़ा है। हालांकि वर्ष 2019 से 2021 के बीच में कोविड-19 महामारी के कारण लगाए गए लॉकडाउन की वजह से इसमें थोड़ी कमी आई थी, लेकिन उसके बाद से इसमें फिर से वृद्धि दर्ज की गई है। PM 2.5 ऐसे कण पदार्थ होते हैं जिनका व्यास 2.5 माइक्रोमीटर होता है। इन्हें फाइन पार्टिकुलेट मैटर भी कहा जाता है, क्योंकि ये सीधे हृदय में प्रवेश कर रक्त प्रवाह से मिल जाते हैं, जिससे फेफड़ों की बीमारियां होने की संभावना काफी बढ़ जाती है। और PM10 ऐसे कण पदार्थ होते हैं जिनका व्यास 10 माइक्रोमीटर होता है। इन्हें कोर्स पार्टिकुलेट मैटर कहा जाता है, क्योंकि ये नाक में और गले में फंस जाते हैं, जिससे खांसी, गले में जलन और सांस लेने में परेशानियां उत्पन्न होती हैं। हमारे गवर्नमेंट के द्वारा स्वच्छ भारत मिशन, नमामि गंगे कार्यक्रम, स्वच्छ विद्यालय अभियान, हर घर शौचालय योजना, ये सारी स्कीम चलाई जा रही है ताकि हमारा भारत प्रदूषण मुक्त हो। तो कौन कौन सी मेन रीजन है जिसके कारण हमारे देश में लगातार प्रदूषण बढ़ते जा रहा है? अगर सरकार के द्वारा इतनी सारी स्कीम भारत को स्वच्छ बनाने के लिए चलाई जा रही है, तो हमारा देश भारत अब तक स्वच्छ क्यों नहीं हुआ? हमारे देश में लगातार नदियां और नाले साफ किए जाते हैं, तो फिर भी गंगा, यमुना, नर्मदा और कावेरी जैसी पवित्र नदियां लगातार प्रदूषित क्यों होती जा रही हैं? भारत में इतनी तेजी से जो प्रदूषण फैल रहा है, उसका मेन रीजन है लोगों में नैतिक ज्ञान की कमी। हमारे देश में 76% लोग शिक्षित हैं, परंतु किसी भी चीज में सही और गलत का फर्क वही व्यक्ति कर सकता है जो शिक्षित ही नहीं बल्कि नैतिक रूप से शिक्षित हो। आप इस चीज को एक एग्जांपल से समझ सकते हो कि 2 व्यक्ति पानी पूरी खाने गए और पहले व्यक्ति पानी पूरी खाने के बाद अपने दोने को पास में ही फेंक दिया, पर दूसरे व्यक्ति ने पास में रखे हुए डस्टबिन में अपने दोने को फेंका। इससे आप समझ सकते हो कि दूसरा व्यक्ति एजुकेटेड ही नहीं बल्कि मोरली एजुकेटेड है। ये समस्या केवल आपके मोरली एजुकेटेड होने से नहीं ठीक हो सकती है। आप इसी एग्जांपल को देखिए कि जब पानी पूरी वाले भैया की डस्टबिन पूरी तरह से भर जाती है, तो वे सारे कचरे को नगर निगम के द्वारा दिए गए डस्टबिन में ना डालने के बजाय ये नाली में डाल देते हैं, जिससे नाली ब्लॉक हो जाती है और कचरे सड़ते गलते हैं, जिससे विषैली गैस पूरे वातावरण को प्रदूषित करती है। ऐसा केवल एक एग्जांपल नहीं है, ऐसे बहुत सारे एग्जांपल हो सकते हैं, जैसे कि वृक्षों को काटना, प्लास्टिक का लगातार उपयोग करना, उर्वरकों और कीटनाशकों का उपयोग करना, धुआं देने वाली गाड़ियों का इस्तेमाल करना। तो प्रश्न ये उठता है कि आखिरकार सभी लोगों को मोरल रूप से एजुकेट कैसे किया जाए? सबसे पहले कि स्कूल और कॉलेज में मोरल बुक्स को ऐड करनी चाहिए, जिससे नई युवा पीढ़ी मोरल रूप से एजुकेटेड हो सके। दूसरा ये कि जो लोग मोरल रूप से एजुकेटेड हैं उन्हें एप्रिशिएट करना चाहिए, ताकि नई युवा पीढ़ी मोरल एजुकेशन की तरफ आकर्षित हो। और तीसरा सबसे बड़ा उपाय ये है कि जो लोग YouTube शॉर्ट्स और रील्स बनाते हैं, वे अपना थोड़ा सा समय नैतिक ज्ञान के ऊपर दें, क्योंकि आज के जमाने में बच्चे, बूढ़े और जवान सभी लोग सोशल मीडिया से कनेक्ट हैं और उनका उपयोग करते हैं, जिसके कारण वे इन पर ध्यान देंगे और इनके प्रति आकर्षित होंगे। ये एक बहुत बड़े स्तर पर जागरूकता लाने का साधन हो सकता है। कारखाने या फैक्ट्रियां एक बहुत बड़ा कारण है, जिसके कारण जल और वायु लगातार बहुत बड़े स्तर पर प्रदूषित होते जा रहे हैं। कारखाने अपशिष्ट पदार्थों को बिना उपचारित किए नदियों और आसपास के जल स्रोतों में प्रवाहित कर देते हैं, जिसके कारण आज यमुना भारत की सबसे प्रदूषित नदी बन चुकी है। ये इतनी ज्यादा प्रदूषित हो चुकी है कि
अब इसमें व्हाइट कलर के विषैले फोम भी बन रहे हैं। साफ, निर्मल, अविरल रही यमुना पिछले कई दशकों से प्रदूषित हो रही है, जिसके कारण यमुना का जल स्तर और दायरा सिकुड़ता जा रहा है। अब यमुना है कहाँ मैम? पहले यमुना थी। यमुना में पानी का जो लेवल कम हो रहा है उसके पीछे कई रीज़न है। सबसे मेन रीज़न है इंडस्ट्रियल पॉल्यूशन, क्योंकि इलीगल और लीगल इंडस्ट्रीज दिल्ली में दोनों ही इंडस्ट्रीज काफ़ी गंदगी डाल रही हैं। इतना ही नहीं, ये कई विषैले केमिकल्स को भी नदियों में प्रवाहित कर देते हैं। हाल ही में एक घटना सामने आई है जिसमें एक विषैले केमिकल के कारण एक पूरी नदी लाल रंग में तब्दील हो गई थी। ऐसा नहीं है कि इनके लिए कोई नियम और कानून नहीं है। CPCB सेंट्रल पॉल्यूशन कंट्रोल बोर्ड और SPCB स्टेट पॉल्यूशन कंट्रोल बोर्ड, इनके मानक के अनुसार ही ये अपशिष्ट पदार्थों का निष्कासन कर सकते हैं, वो भी उन्हें उपचारित करने के बाद। सिंपल भाषा में उपचारित जल का मतलब आप ये समझो कि वह जल जिसे कई माध्यमों से गुजार कर शुद्ध किया जाता है ताकि वे पीने योग्य और कृषि योग्य बन सके। लेकिन प्रत्येक दिन लगभग 4,000 मिलियन लीटर अपशिष्ट पदार्थों का निष्कासन बिना उपचार के ही नदियों और जल स्रोतों में किया जा रहा है। अब आप इसे भी मोरल एजुकेशन से रिलेट कर सकते हो, क्योंकि कोई भी व्यक्ति जो मोरल रूप से एजुकेटेड होगा वे अनुपचारित जल को डायरेक्ट नदी और जल स्रोतों में प्रविष्ट नहीं करेगा। इंडियन गवर्नमेंट के द्वारा स्वच्छ भारत मिशन, नमामि गंगे कार्यक्रम, स्वच्छ विद्यालय अभियान, हर घर शौचालय योजना, ये सभी स्कीम 2014 में ही लाए गए थे, परंतु आज 10 वर्षों के बाद भी भारत की स्वच्छता में कोई खास फर्क नहीं दिखाई पड़ता है। पता है ऐसा क्यों? इसके कई रीजन हैं। क्योंकि भारत में लगभग 100 में 90 ऐसे लोग हैं जिन्हें पब्लिक प्लेस में गंदगी फैलाने में थोड़ा भी संकोच नहीं होता है, जैसे कि गुटखा खाकर सड़कों पर थूकना, दीवारों पर थूकना, पब्लिक प्लेस में टॉयलेट करना, बिस्किट या चॉकलेट का रैपर सड़कों पर फेंकना। दूसरा ये कि जो लोग देश के साफ सफाई में अपना योगदान देते हैं, हम उन्हें हेय दृष्टि से देखते हैं, हम उनसे दूरियां बनाते हैं, जो कि हमारे समाज में एक गलत मानसिकता बनी हुई है, जिसके कारण कई लोगों का ध्यान साफ सफाई की ओर जाता ही नहीं है। तीसरी समस्या ये है कि इस लिस्ट में नमामि गंगे कार्यक्रम को छोड़कर अन्य सभी स्कीम की फंडिंग केवल स्वच्छ भारत मिशन से ही होती है। मीन्स की अन्य सभी स्कीम केवल गिनने के लिए है। इसी सब के कारण स्वच्छ विद्यालय योजना के बावजूद भी कई विद्यालयों में सही से शौचालय की व्यवस्था भी नहीं है, और हर घर शौचालय योजना के रहने के कारण भी कई लोगों को अभी भी खुले में शौच जाना पड़ता है। अगर ये सारे स्कीम इंडिविजुअल होते हैं तो शायद ये फ्रूटफुल साबित हो सकते हैं। भारत को स्वच्छ बनाने का एकमात्र मूल मंत्र यही है कि हमें नैतिक रूप से शिक्षित होना होगा और हमें यह सुनिश्चित करना होगा कि हमारे तरफ से 1% भी गंदगी भारत देश में नहीं फैलनी चाहिए। अगर भारत के सभी लोग इस नियम को फॉलो करते हैं तो मेरा मानना है कि भारत एक न एक दिन स्वच्छता में सबसे ऊपर रैंक जरूर करेगा। धन्यवाद।